हेलो अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियोमीटर को अच्छे से समझा था। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके एक दो टॉपिक जो छूट गए हैं उसको कंप्लीट यहाँ पर करेंगे। देखो यहाँ पर हमने क्या सीखा था लास्ट टाइम कि हमें एक ऐसा सर्किट गिवन होगा फॉर फाइंड आउट द ई और ऐसा सर्किट गिवन होगा फॉर फाइंड आउट द आर। ठीक है, अब एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर मैं इस सेटअप का यूज ना करूं यानी कि आरबी का यूज ना करूं तो मेरा जो इक्विलिब्रियम यानी कि नल डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट आता है वो L1 पे आता है, और जब मैं आरबी को यूज करता हूं फॉर फाइंडिंग द स्मॉल आर देन मेरी जो इक्विलिब्रियम की या फिर नल पॉइंट की लेंथ आती है वो L2 आती है। तो देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द आर, ऐसा पूछेगा आपको, ऐसा एक क्वेश्चन में गिवन होगा। तो देखो इसके लिए थोड़ा लंबा मेथड होता है क्योंकि इसमें भी हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालनी पड़ेगी और इसको भी पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालनी पड़ेगी, इस दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंथी हो जाता है मेथड क्योंकि हमें यहाँ का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा एक्स्ट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपको क्या करना है, इसके लिए सिंपल ट्रिक क्या ध्यान रखनी है, एक फॉर्मूला है कि जो स्मॉल आर होगा वो होगा आरबी L1 बाय L2 माइनस 1। बस इस फॉर्मूले को पुट कर लो, ऑटोमेटिक आपकी सारी वैल्यूज निकल के यहाँ पर आ जाएगी। क्योंकि हम जब इक्वेशन बना के सॉल्व भी करेंगे ना फाइनली, तब भी हमारे पास यही रिजल्ट आने वाला है। तो सिंपल इसको याद रखो, कई बार ये एग्जाम में आ जाता है और डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट करवा सकता है और आपका टाइम बचा सकता है। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन लेके देखते हैं जो जेईई मैंने 2018 में पूछा था, बिल्कुल इसी फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट इससे आंसर निकल के आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है जो ऑलरेडी जेईई में 2018 में पूछा गया है। क्या बोल रहा है कि ना पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट नो करंट पासेस टू द गैल्वेनोमीटर where the terminal of the cell are connected across the 52 सेंटीमीटर। मतलब कि इस लेंथ पर हमें क्या मिलता है, सबसे पहले यहां पर नल डिफ्लेक्शन मिलता है। देन बोल रहा है कि द सेल इज शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, a balance point is found when the cell is connected across the 40 centimeter of the potentiometer wire, find the internal resistance of the cell। तो देखो बात समझ में आ रही है। सबसे पहले वाले सर्किट में क्या यूज किया उसने, बेसिक लगाया कि ई निकालने के जो फॉर्मूला लगाते थे ना, बेसिक वाला सर्किट फर्स्ट वाला वो यूज किया। देन उसके बाद जो नीचे आरबी लगाते थे उसकी जगह उसने क्या बोला कि देन इट इज शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। तो बैलेंस पॉइंट का शिफ्ट होके कहां पहुंच गया, 40 सेंटीमीटर पर। तो इसका मतलब जो मुझे L1 गिवन है इनिशियली वो कितना था, 52 सेंटीमीटर गिवन था, और फाइनली मेरा जो L2 आया वो कब क्या हो गया, यहाँ पर 40 सेंटीमीटर हो गया। और मुझे क्या गिवन है यहाँ पर 5 ओम रेजिस्टेंस, मतलब कि मुझे आरबी गिवन है यहाँ पर कितना, 5 ओम। तो बताओ यहां से मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस आर कैसे निकलेगा, आरबी L1 बाय L2 माइनस 1। आरबी कितना है मेरे पास यहाँ पर, सिंपली 5 है। L1 मुझे यहाँ पर 56 गिवन है, आई थिंक 52 ओके, 52 डिवाइड बाय में L2 कितना है यहाँ पर 40 गिवन है, एंड इसको किसे करना है, -1 करना है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 × 12 बाय 40। अब इसको सोल्व करो, कितना आता है, दिस इज 8, this is 3/2, this is 1.5, this is your answer ओम। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, this is your answer। तो देखा कितना टाइम आपका बच गया लंबे लंबे मेथड लगाने से, सिंपली इस फॉर्मूले की वजह से। तो याद रखो इसको, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमें यहां पर गिवन है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। समझते हैं कि सेंसिटिविटी होती क्या है पोटेंशियोमीटर में। तो मान लो कि अगर मैं जॉकी को उस वायर पर हिलाता हूं, जब हम वायर लेके चल रहे हैं पोटेंशियोमीटर में इस तरीके से, तो ऐसा अज्यूम करता हूं कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर चला तो मुझे वहां पर 50 वोल्ट तक का डिफरेंस आया, मतलब कि उस वायर में 1 सेंटीमीटर के अंदर अंदर 50 वोल्ट आ गया। तो सोचो जब 1 सेंटीमीटर चलने पर 50 वोल्ट आ रहा है तो मैं स्मॉल वैल्यूज 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट वो कैसे मेजर कर पाऊंगा, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी ना। जैसे हल्का सा हिला इतना डिफ्लेक्शन मिला, वहां पर 50 वोल्ट तक का अंतर आ गया। लेकिन अगर मैं ऐसा करता कि मैं 1 सेंटीमीटर चला और मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 वोल्ट का ही अंतर आया, उस वायर में 2 वोल्ट तक का ही डिफ्लेक्शन मिला, यानी कि 2 वोल्ट तक की वोल्टेज ही मिली मुझे वहां पर, तो मैं क्या कर सकता हूं, वहां पर स्मॉल वैल्यूज को भी मेजर कर सकता हूं। आई बात समझ में, मतलब यहां पर मैं जब स्मॉल डिस्टेंस चलता हूं वायर के ऊपर जॉकी की हेल्प से तो बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, लेकिन यहां पर मैं 1 सेंटीमीटर चलता हूं तो 2 वोल्ट 1 वोल्ट तक का ही अंतर आता है। इसका मतलब यहां पर मैं स्मॉल वैल्यूज को मेजर कर सकता हूं, बट मैं यहां पर स्मॉल वैल्यूज को मेजर नहीं कर सकता। तो एक चीज समझ में आ रही थी कि अगर मुझे स्मॉल वैल्यूज भी मेजर करनी है तो मुझे वायर की लेंथ बहुत लंबी रखनी पड़ेगी, जिससे कि मैं इसको आराम से हिलाऊं, थोड़ा सा हिलाऊं और थोड़ा सा ही डिफ्लेक्शन मिले, तो मैं आसानी से प्रिसाइसली मेजरमेंट वहां पर कर पाऊंगा। तो
अगर मैं सेंसिटिविटी को पोटेंशियल ग्रेडियंट से कंपेयर करूं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है हमारी, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर डिवाइड बाय में लेंथ ऑफ द वायर। अब यहां पर ध्यान दो कि जो वोल्टेज होती है हमारे पास पोटेंशियल अक्रॉस द वायर, वो हम एक लिमिट तक तो कम कर सकते हैं बट उसके बाद कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें ध्यान है कि हम E1 को ग्रेटर रखना चाहते हैं E2 से, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी ना। और वे भी ज्यादा होना चाहिए किससे, E2 से। तो ये एक लिमिट तक हम कम कर सकते हैं, बट हमें जब स्मॉल स्मॉल मेजरमेंट लेनी होगी तो छोटे से जब झोंके को थोड़ा सा हिलाएंगे तो थोड़ा सा ही डिफ्लेक्शन आना चाहिए। इसका मतलब यहां पर इसकी लेंथ हमें बहुत ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। लेंथ ज्यादा होगी तो हम स्मॉल स्मॉल मेजरमेंट आसानी से ले पाएंगे, अदरवाइज इस तरीके की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो हमने क्या कर दिया कि इसकी लेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब देखो जब लेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, यहां पर कम हो जाएगा। तो एक बात समझ में आ रही थी कि अगर मुझे सेंसिटिविटी बढ़ानी है, मतलब अच्छे से मुझे मेजरमेंट लेना है, तो सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। आई बात समझ में कि जो सेंसिटिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल ग्रेडियंट की। पोटेंशियल ग्रेडियंट जितनी कम होगी यानी कि लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी और हमारी सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट की उतनी अच्छी हो जाएगी और हम आसानी से क्या कर पाएंगे, मेजरमेंट कर पाएंगे। इसका एक क्वेश्चन जेईई मैंने जस्ट अभी जनवरी में पूछा है, मैं आपको करके दिखाता हूं किस तरीके से उसका आंसर आपको देना है। लेट्स सी द क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। बिल्कुल सही, फॉर अ गिवन सेल द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज, अब बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो सबसे पहला फोटो देखते समझ में आ गया होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर, क्योंकि हमने सीखा है कि सेंसिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट के। और हमने ये भी जाना कि जब हम लेंथ को बढ़ा देते हैं तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसका मतलब एक और ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। अगर लेंथ का समझना जैसे समझ लो कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/L होता है। देखो सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो इस तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन था, देखते ही आपको आंसर टिक करना था A और C। तो चूज करेक्ट वन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, सेकंड, A एंड C। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर है कलर कोडिंग ऑफ द कार्बन रजिस्टर। सबसे पहले समझते हैं कि कार्बन रजिस्टर होते क्या है, उसके हम क्या करेंगे, यहाँ पर कलर कोडिंग करेंगे। देखो बेसिकली हमारे पास जो रजिस्टर होते हैं वो मैंगनीन और नाइक्रोम के बने होते हैं, है ना। और वो क्या होते हैं कि अगर मुझे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब कि मान लो कि 5000 10,000 ओम या उससे भी ज्यादा ओम चाहिए, मेगा में चाहिए, तो उस कंडीशन में हमें उन वायर्स की लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो फिजिकली प्रैक्टिकली वो पॉसिबल बिल्कुल वहां पर हो नहीं पाता है। तो हम क्या यूज करते हैं, कार्बन रजिस्टर यूज करते हैं। कार्बन के बने रजिस्टर जो बहुत छोटे होते हैं साइज में, कितने मतलब बहुत छोटे, और उनका यूज हम कर सकते हैं बड़े बड़े रेजिस्टेंस बनाने में, मतलब कि मेगा में, किलो में, बड़े बड़े रेजिस्टेंस उसमें आसानी से समा सकते हैं। तो देखो बेसिकली इसकी बनावट होती कैसी है, तो ये इस तरीके का एक सिलिंड्रिकल वायर टाइप होता है, दिस इज सिलेंडर, ठीक है। ये इतना सा होता है, बड़ा बना रहा हूं यहाँ पर, इतना सा होता है ये। तो यहाँ पर होता क्या है, इसके ऊपर 4 बैंड लगे होते हैं। दिस इज 1 2 3 4, 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ये इसके ऊपर 4 बैंड लगे होते हैं, बहुत छोटा होता है ना। अब देखो बेसिकली बैंड जो होते हैं कलरफुल होते हैं, इनके अलग अलग कलर्स होते हैं। अब कलर की जरूरत क्यों पड़ी, हम नंबर भी तो डाल सकते थे ना। तो देखो ये दिखने में इतने छोटे होते हैं ना कि इसके ऊपर नंबर लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं एक्यूरेट रीडिंग के लिए क्या करते हैं, इसमें कुछ कलर कोडिंग कर देते हैं जिससे कि हम इसकी एक्यूरेट वैल्यू निकाल पाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर जो 1 2 3 4 है, इनका मतलब क्या होता है। 1 2 3 एंड 4, ये 4 अलग अलग तरह के यानी अलग अलग रंग के यहाँ पर बैंड लगे होते हैं। तो अगर मैं बैंड नंबर 1 और 2 की बात करता हूं, बैंड 1 एंड 2 की अगर बात करूं, तो इनको हम बोलते हैं यहाँ पर नंबर्स। बताऊंगा कैसे करना है आपको सब कुछ, नंबर्स, या फिर हम बोलते हैं इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो हम जानते हैं क्या होता है, एक सिंपल वैल्यू की बात कर रहे हैं, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं हमारे पास, नंबर्स या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अब आते हैं बैंड नंबर 3 पर। तो बैंड जो हमारा 3 होता है वो बताता है हमें यहाँ पर मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं इसको, मल्टीप्लायर। स्पेलिंग चेक कर लेना, बाकी सब कुछ सही है ना। अब 4th नंबर पे आए तो जो हमारा 4th वाला बैंड होता है, बैंड नंबर 4,
वो हमें बताता है यहाँ पर व्हाट दिस इज टेल अस टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब कि टॉलरेंस मतलब ये कि कितना जो वैल्यू में निकालूंगा उसमें कितना प्लस माइनस परसेंटेज में चेंज आ सकता है, मतलब कि वेरिएशन हो सकता है। पूरा बताऊंगा, डोंट वरी। फिलहाल इतना समझ लो कि ऐसा अगर कार्बन रजिस्टर गिवन है हमें तो उसमें फर्स्ट के दो कौन होंगे, हमारे नंबर्स होंगे, थर्ड वाला मल्टीप्लायर होगा और फोर्थ वाला क्या होगा, टॉलरेंस होगा। और इस तरीके से आगे पीछे इसकी पूंछ निकली हुई होगी। आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो कि कार्बन रजिस्टर दिखता कैसा है, तो बिल्कुल आपको इस तरीके से 4 बैंड वहां पर दिखाई देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे हम सिंपल सी कलर कोडिंग। लेट्स सी द कलर कोडिंग ऑफ द कार्बन रजिस्टर। यहां पर देखो हमें कुछ कलर्स गिवन है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर, नन। नन मतलब कि कोई कलर नहीं है। तो देखो जो फर्स्ट वाले जो नंबर होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, 0 से लेके यहां पर 9 तक। ध्यान रखना है हमें ब्लैक से व्हाइट तक में ही नंबर रखने हैं। उसके बाद बात करें मल्टीप्लायर की तो 10 टू द पावर 0, 1, 2 से लेकर 9 तक, कहां तक, व्हाइट तक। स्टार्टिंग कहां से, ब्लैक से व्हाइट तक, 0 to 9, 10 टू द पावर 0 से 9। आई बात समझ में। और टॉलरेंस की बात करें तो इनमें कोई टॉलरेंस नहीं होगा। टॉलरेंस वाले नंबर ओनली दिस 1, 2 और 3 होंगे। मतलब जो फोर्थ बैंड होगा हमारा वो या तो गोल्डन होगा या सिल्वर होगा या कोई कलर उसके ऊपर नहीं होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ हमें टॉलरेंस वहां पर प्रोवाइड करेगा। आई बात समझ में। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दो, मैं एग्जांपल, सबसे पहले बड़ी बात तो ये कि सर इसको याद कैसे करें, तो देखो वो लिखा हुआ है, वो ट्रिक लिखी हुई है जिसको याद इस तरीके से आसानी से हम कर सकते हैं। ट्रिक क्या बोलती है, सिंपल कि हमें सिंपल ही नाम याद हो जाए अगर लाइन टू लाइन, तो हम 0 लाइन में गिनती लिख देंगे, हम 0 लाइन में फिर से इसको लिख देंगे और इसको हम +-5, +-2 से +-20। ये हमारे लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो हमने क्या किया, इसकी एक ट्रिक बना दी। ट्रिक क्या बनाई, रोय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड विथ गोल्डन सिल्वर नेकलेस। सिंपल समझना, बीबी मतलब कि ब्लैक एंड ब्राउन, रॉय मतलब कि रेड, ऑरेंज एंड येलो, ग्रेट मतलब ग्रीन, ब्रिटेन मतलब ब्लू, वेरी मतलब वॉयलेट, गुड मतलब ग्रे, विथ मतलब व्हाइट, गोल्डन सिल्वर, नेकलेस मतलब नन। तो इस सिंपल से ट्रिक है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन विद गोल्डन सिल्वर नेकलेस। 2-3 दिन में बहुत 2-3 बार बोलेगा तो ऑटोमेटिक तुम्हें याद हो जाएगी वाली। तो देखो यहाँ पर इसको अप्लाई कैसे करना है वो सीख लेते हैं, देन इसको खत्म करते हैं फटाफट से। तो मान लो कि हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास ये कार्बन रजिस्टर है 1, 2, 3 और ये 4 बैंड्स का, ठीक है। इसने बोला कि जो इसका फर्स्ट वाला बैंड है उसका कलर इसको गिवन है ब्लू, सेकंड वाले का गिवन है ब्राउन, थर्ड वाले का गिवन है रेड, देन फोर्थ का गिवन है गोल्डन। तो इसने बोला कि इसका कार्बन रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ। तो सिंपल क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड हमारे नंबर्स होते हैं, तो फर्स्ट वाला कौन सा है, ब्लू, तो ब्लू में कौन सा नंबर आ रहा है, देखो ब्लू 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 ब्लू, ये 6 नंबर आ रहा है, 6 नंबर। देन आ रहा है ब्राउन, तो ब्राउन में आता है नंबर 1, तो दिस इज नंबर 1। आई बात समझ में, 2 काम हो गए नंबर्स के। अब थर्ड होता है हमारे पास मल्टीप्लायर, जो कि यहां पर गिवन है रेड, तो रेड का यहां पर मल्टीप्लायर कौन है, 10 टू द पावर 2, तो मल्टीप्लाई करके लिख दो 10 टू द पावर 2। आई बात समझ में। और लास्ट में गिवन है गोल्डन, तो देखो यहां पर गोल्ड का क्या गिवन है, टॉलरेंस +-5%, तो सिंपल लिखो इसको साथ में +-5%, मतलब कि इस वैल्यू में 5% तक का वेरिएशन आ सकता है। दिस इज योर कार्बन रेजिस्टेंस को क्या कर दो, सिंपली ओम लिख के खत्म करो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, कार्बन रेजिस्टेंस निकालना पड़ सकता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कुछ नहीं होता, बस सिंपल डायग्राम गिवन होगा और आपको ये लिखना आना वहां पर चाहिए। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। हमने बेसिक चीजें कंप्लीट की। सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला लगाना सीखा, R=RB L1/L2-1, जो हमारा टाइम बचाएगा। देन हमने यहाँ पर सीखा कि किस तरीके से सेंसिटिविटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट के। देन हमने सीखा यहाँ पर कार्बन रजिस्टर को यूज करना। तो आई होप को लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।